भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? अ प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ प्रस्तावना। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया था? अ प्रस्तावना पर, बी मौलिक अधिकार पर, सी मूल कर्तव्य पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। उत्तर अ प्रस्तावना पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अलोकतांत्रिकवादी भारत, बी लोक प्रभु सत्ता, सी हम भारत के लोग, डी लोक गणराज्य। उत्तर सी हम भारत के लोग। नेक्स्ट, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी ये राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। उत्तर डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अधर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। उत्तर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं चलता हो, डी संसदीय पद्धति वाला राज्य। उत्तर सी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं चलता हो। नेक्स्ट, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, बी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, सी प्रभुत्व लोकतांत्रिक, डी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। उत्तर ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत राज्यों का संघ है, बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, डी इनमें से कोई। उत्तर बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? असमाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी लोक कल्याण, डी सभी। उत्तर सी लोक कल्याण। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। उत्तर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है?
अ सभी धर्मों की अस्वीकृति, बी बहुदेववाद, सी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, डी एकेश्वरवाद, उत्तर सी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? ए 1976, बी 1974, सी 1944, डी 1949, उत्तर ए 1976। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित बैकक्वोट हम बैकक्वोट भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? अब भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी भारतीय संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, उत्तर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट समाजवाद का अर्थ है असामाजिक नियंत्रण, बी सामाजिक न्याय, सी राष्ट्रीयकरण सामाजिक, डी सामाजिक, उत्तर बी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अ लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी उपरोक्त सभी, उत्तर सी समाजवाद। नेक्स्ट भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अ प्रस्तावना, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी उपरोक्त सभी, उत्तर अ प्रस्तावना भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है अ हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, सी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ड उपरोक्त सभी, उत्तर अ हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? अ फ्रांसीसी क्रांति, बी चीन की क्रांति, सी फ्रांस की क्रांति, डी अमेरिका की क्रांति, उत्तर बी चीन की क्रांति। नेक्स्ट मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? अ प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर अ प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? अ भाग 1 में, बी प्रस्तावना में, ड भाग 3 में, ड भाग 4 में, उत्तर बी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? अ धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, ड एकता और अखंडता, उत्तर सी गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? असमाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1988 में संशोधन द्वारा जोड़े, डी उपरोक्त सभी, उत्तर बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? अ लोकतांत्रिक राजतंत्र, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी वंशानुगत लोकतंत्र, उत्तर सी लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? अ जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति, डी संसद, उत्तर ए जनता। नेक्स्ट भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। अब प्रस्तावना में, बी नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी मूल अधिकार में, डी मूल कर्तव्य में, उत्तर अ प्रस्तावना में। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी संविधान के पाठ में कमी नहीं, डी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में।
डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। उत्तर डी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? अ संविधान का स्रोत, बी संविधान को लागू करने की तिथि, सी शासन के ध्येयों का विवरण, डी संविधान को अंगीकृत करना। उत्तर बी संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, डी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उत्तर बी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? अ भारत और भारतवर्ष, बी भारत और इंडिया, सी भारत और हिंदुस्तान, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। उत्तर बी भारत और इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? अ संविधान सभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। उत्तर डी भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? अ भारतीय जनता में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारतीय संसद में। उत्तर अ भारतीय जनता में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ए 2 अक्टूबर 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1949, डी 15 नवंबर 1949। उत्तर बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 31 दिसंबर 1949। उत्तर सी 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए 1950, बी 1949, सी 1952, डी 1953। उत्तर ए 1950। नेक्स्ट, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। उत्तर सी 1। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? ए 1984, बी 1976, सी 1975, डी 1977। उत्तर बी 1976। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? अ समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता, ड ये सभी। उत्तर डी ये सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? ए 38 वा, बी 40 वा, सी 42 वा, डी 44 वा। उत्तर सी 42 वा। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? अ पंथनिरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। उत्तर बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1952, डी 26 जनवरी 1952। उत्तर ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अ मौलिक अधिकार में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी संविधान की प्रस्तावना में, ड इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? अ राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, ड सरकार। उत्तर बी भारत के लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करो।